Welcome again students. Today we will do conversion of 1 joule into अर्ग। 1 जूल को अर्ग में बदलने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जूल किसके यूनिट हैं। वैसे जूल जो हैं वो वर्क के भी यूनिट हैं, एनर्जी के भी यूनिट हैं। वर्क इज़ द एनर्जी एंड एनर्जी इज़ द वर्क। अंडरस्टैंड? सो वर्क इज़ द energy and energy is the work and joule is the unit of work but in SI। but in SI में ये वर्क के क्या है, यूनिट है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट that is 1 joule is equal to किसके यूनिट हैं, वर्क के। और वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जूल। और जूल अगर आपने ऐसे फाइंड आउट करने हैं तो किसके बराबर होंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस मीटर, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हुआ, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से अब इसमें डायमेंशंस देखेंगे। डायमेंशंस क्या हुए, डायमेंशंस हुए ML2 T-2। तो यहाँ से हमें ABC की वैल्यू का पता लग जाता है, जो हमारा फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, A आया, A कितना आया, और B कितना आया, और C कितना आया, -2। तो ABC का फार्मूला भी पता लग गया। अब देखो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट हमें दिया गया है। अंडरस्टैंड? तो जो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड? और इसको हम किस में लेते हैं, इसको लेते हैं हम M1 में, 1 में लेते हैं। जितनी भी टर्में होगी वो किस में लेंगी, 1 में। गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट हमेशा किस में लेंगे, 1 में। तो N1 क्या है यहाँ पे, 1। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट याद रखना कि गिवन सिस्टम जो दिया गया है ये 1 जूल, ये हमेशा 1 में लेना है। 1 का मतलब M1 L1 T1। अंडरस्टैंड? इसमें लेना है। तो और N1 हमारे पास कितना है, 1। और M1 क्या है, यूनिट। ठीक है, M1 है। अब यहाँ देखो M1 दिस इज मास क्या है, 1 किलोग्राम। अब देखो L1 क्या है, मीटर, 1 मीटर। 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे। अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ 10 आना था, अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ N1 10 आना था, परंतु L1 क्या हुआ, 1 मीटर, और S क्या हुआ, 1 सेकेंड। अंडरस्टैंड? S नहीं, T। सो हेयर इज T1। तो 1 वाली जो टर्में हैं वो हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वो 1 में, गिवन टर्में जो हैं वो 1 में रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंड? अब जो हमारे पास सेकंड है जिसको हमने बदलना है, अब देखो किस में बदलना है, अर्ग में। तो अर्ग क्या है, 1 अर्ग। तो अर्ग जो है दैट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ वर्क का क्या है, सीजीएस सिस्टम है। और सीजीएस सिस्टम में अर्ग क्या होगा हमारा, किलोग्राम का क्या बन जाएगा, 1 ग्राम। मीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पर सेकंड स्क्वायर।
तो यहाँ आपने N2, अब N2 जो होगा जिसमें आपने बदलना है वो N2 में लेना है। वो किस में लेना है? गिवन सिस्टम किस में लेना है? 1 में लेना है। और जिसको आपने जिसमें बदलना है वो 2 में लेना है। तो अब आप देख रहे हैं M2 1 ग्राम हो गया, और उसके बाद लेंथ L2 1 सेंटीमीटर होगी, और टाइम क्या हुआ? 1 सेकेंड। अब देखो फार्मूला क्या है? फार्मूला है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, और उसके बाद T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। ये अब हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे आप N2 इज इक्वल टू N1 दैट इज 1, M1 देखेंगे 1 किलोग्राम, अंडरस्टैंड। अब देखो M2 कितना है? M2 है 1 ग्राम। अब देखो A कितना है? A जो है वो क्या है? 1 है। और L1 देखो, L1 क्या है? 1 मीटर। और हमारा L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। और B देखो, B इज एयर 2। और T1 देखो, T1 वेयर इज T1? 1 सेकेंड। और यहाँ भी T2 भी 1 सेकेंड। और पावर क्या हुई यहाँ पे? C की पावर है, C देखो C -2 डायमेंशन से लिया है। अब कुछ नहीं करना है, हमने जो नीचे वाली टर्में होती हैं उसमें ऊपर वाली टर्में बदलनी होती हैं, क्योंकि अर्ग में बदलना है हमने। अर्ग कौन सा है? ये हमेशा आपने ध्यान रखना कि जब भी इसको कन्वर्शन करना है तो नीचे वाले में करना है। जैसे ग्राम है तो इसको 1 किलोग्राम के क्या बनाना है? 1000। 1 मीटर के क्या बनाने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकंड में रहता है। तो अब देखो हमारे पास क्या आया? N2 इज इक्वल टू 1 तो वैसे रहा 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम की पावर 1। अब देखो 1 मीटर के बन गए 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या रहा? 1 सेंटीमीटर की पावर क्या हुई? 2। और यहाँ पर क्या हुआ आपका? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। अब आप देखेंगे कि N2 जो है वो आपका 1000 की पावर 1, 100 की पावर 4 सिफरें, 4 जीरो लगी। और देखो ग्राम की पावर 1 थी तो हमने ग्राम की पावर 1 पीछे ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे ग्राम पीछे चला गया। सेंटीमीटर, अब आप देखेंगे सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये काटने नहीं है। आप सोचें कि ग्राम को काट देना, नो, ऐसे नहीं करना है इसको। तो अब हम देख रहे हैं कि N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज दिस इज डाइन एंड दिस इज बट न्यूटन। So 1 Newton is equal to 10 raised to power 7, sorry not dyne but this is arg, this is but arg, ये हमने मेंशंस किया हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये किसके बराबर है? अर्ग के बराबर। सो दिस इज बट अर्ग, नॉट न्यूटन, बट दिस इज जूल। सो दिस इज बट जूल। सो 1 जूल, क्योंकि हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? 1 जूल को। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7। अर्ग और जो न्यूटन होता है वो हमने पहले किया हुआ है, 1 न्यूटन 10 रेज टू पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इस ढंग से ये न्यूमेरिकल, ये जो आपके इसकी एप्लीकेशंस हैं ये आपने करनी है।